शुभ संगम वस्त्रालय हरिवसंत सुभाष चौक मरई रोड बच्चा अस्पताल के सामने हाजीपुर। केंद्रीय बजट आज पेश किया जा चुका है। इसकी पूरी जानकारी आप लोगों ने समाचार के माध्यम से तो देखी होगी, लेकिन इस पर यहाँ राजद की क्या प्रतिक्रिया है। राजद के हमारे साथ पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी मौजूद हैं। किस तरीके का बजट है और क्या उम्मीद थी और क्या कुछ हुआ आज? देखिए, बिहार के लोगों को ही साथ साथ पूरे देश के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि इस समय 2024 में चुनाव भी है, जरूर कम से कम जो बजट होगा, जितनी बार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, संतोषजनक बजट कभी नहीं रहा। इस बार बहुत उम्मीदें थी, कम से कम चुनावी समय में देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, देश के वित्त मंत्री जी कम से कम देश के लोगों के लिए नई चीज और खुशी भरा हुआ कुछ बजट लेकर के आएंगे। लेकिन बजट को देखने के बाद पूरा देश और बिहार उदास हो गया, उदासी छा गया। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। अरमान बहुत बड़ा था, लेकिन उस अरमान में ठेस लगा। ये बजट गरीब विरोधी बजट है, ये बजट मजदूर विरोधी बजट है, ये बजट किसान विरोधी बजट है, ये बजट जो है दलित विरोधी बजट है, ये बजट जो है युवाओं को ठगने वाला बजट है, जो खास करके जिस युवा को के लिए मोदी जी ने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हम, तो उसमें युवाओं के साथ काफी धोखा हुआ है। न कोई नई उद्योग की बात हुई, और खास करके बिहार बड़ी उम्मीद जता करके बैठी थी। कई एक मंत्री बिहार के लोग वहां देश के मंत्री हैं। इन लोगों को भी कम से कम प्रधानमंत्री को कहना चाहिए, जिस तरह के काम बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए और राजद परिवार ने जिस तरह से 17 महीना में काम करके दिखाया, उस एवज में जो केंद्रीय बजट बिहार के लिए जो आया, वो काफी उदास करने वाली बजट है। बजट के बाद आज शाम में जब अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने बजट के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा है कि हम लोग विकास का काम कर रहे हैं, नींव रख रहे हैं, अलग अलग तरीके से योजनाएं बना रहे हैं। बिहार में अब रेलवे ट्रैक जो हो 4 लेन और 6 लेन बनाने की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन चला चुके हैं। पहली बात बिहार को ही सौगात दी है। लेकिन पूर्व में जब रेल मंत्री हुआ करते तो उन्होंने सीधे लालू जी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नौकरी के बदले जमीन लेते हैं, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं। देखिए, वैष्णवी जी क्या करेंगे? जिस देश के प्रधानमंत्री ही की बोली में कोई लस नहीं है, जिस देश के प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, वो जो उनके मंत्री क्या बोल सकते हैं? जिस बुलेट प्रूफ रेल की आज से बात चल रही है क्या? 2014 के बाद जब ये बने तो हम बुलेट प्रूफ जो है कि हम रेल जो है कि हम देंगे, तो हम जो है कि रेल जो है तो उन्होंने 2027 में चलाने की बात कही है देश में। अरे क्या करेंगे? ये जो बोलते हैं ये करके दिखाते हैं क्या? इन्होंने तो कहा था कि काला धन लाएंगे, गरीब के खातों में जो है कि 15-15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रत्येक। बुलेट ट्रेन भी नहीं चली है कि नहीं? बुलेट ट्रेन कहाँ चल रही है? नहीं, उन्होंने कहा कि 2027 में चलाएंगे। ये कहाँ, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं करने वाले लोग हैं। और खास करके जहाँ तक लालू प्रसाद यादव जी इस देश के वैसे रेल मंत्री हुए कि 90,000 करोड़ का मुनाफा देने का काम किया। रेल मंत्री रहते हुए भी जो इन्होंने मुनाफा किया रेल में, और रेल को जिस तरह से डेवलप किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ के विद्यार्थियों के क्लास लेने के लिए गए, और यही नहीं, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए एसी ट्रेन, गरीब रथ इन्होंने चला करके देश के लोगों को बताया कि रेल आखिर कैसे चलता है। और ये तो सोची समझी साजिश है। इस देश में जो नेता
नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, जो नेता अमित शाह जी के खिलाफ, जो नेता भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खिलाफ बोलेगा तो उनको तो तरह तरह के प्रताड़ना ही दिया जाएगा, जो आप खैर, देख रहे हैं। ये तो अलग बात है कि बजट से आप संतुष्ट हैं या नहीं? अरे बजट एकदम निराशाजनक बजट है। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अरे क्या फायदा होने वाला है? चाहिए ना कम से कम, ये बिहार है। किसके फायदे के लिए? है कि नहीं? ये तो उद्योगपतियों के फायदे के लिए, जिसके पॉकेट में पहले से पैसा है उसके लिए बजट है। या नहीं देख रहे हैं कि जमाने में कौन मालो माल हो रहा है, कौन मालो माल हो रहा है इस देश में? सब आप नहीं देख रहे हैं। गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। देख सकते हैं इस चंद्राम ने क्या कुछ कहा है। राजद इस बजट को लेकर के काफी निराश है। उनका कहना है कि इस बजट से सिर्फ और सिर्फ अमीरों को फायदा होने वाला है, पूंजीपतियों को फायदा होने वाला है। गरीब और जो निचले तबके के लोग हैं इस बजट में उसके लिए कोई भी प्रावधान या कोई भी लाभ की बात नहीं रखी गई है। कैमरामैन रतन के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज़, हाजीपुर।